जी, अब स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन 12 9 का सेकंड। और ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 12 समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है x e की पावर 2x अपॉन में 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। कौन बताएगा हमें इसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? दीदी पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। बिल्कुल फिर बिल्कुल। +1 -1। हैं बिल्कुल। फिर अलग अलग ले लेंगे। हैं क्या बात है, मतलब प्लेइंग कर रखी है क्या तीनों ने पहले ही? ये मैं बोलूंगी कि तू बोल दियो। देखो सेम 2x प्लस 1 के नीचे लेंगे तो ये बन जाएगा e। हाँ ठीक है, e की 2x रह गया। अब मेघा जी बोलेंगे e की 2x रहेगा। ये देखो ये चीज हो जाएगी। ओके, और माइनस का 1/2 1 अपॉन में। बस अब देखो बताओ किसको ओपन करूं मैं, किसका इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करूं? दीदी फर्स्ट वाले का। हाँ फर्स्ट वाले का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज। सेकंड का इंटीग्रेशन e की 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की 2x बस। e की पावर 2x/2। डिवाइड बाय बिल्कुल डिवाइड बाई 2 भी होता है। ठीक है, 1/2 तो अभी भारी पड़े। अब इसका क्या होगा? देखो 1 प्लस 2x की पावर -1 है तो पावर आगे, पावर में एक कम। बस यही होगा ना? दीदी 2 से भी डिवाइड होएगा क्योंकि ये हाँ 2x दीदी वो प्लस मैंने 1 तो गलती से वापस होएगा। 2x की जगह x e की पावर x लेके कर दिया क्वेश्चन, इसलिए नहीं हो रहा था। हाँ, इस वजह से गड़बड़ होगी। अब तो हो ओके। गया। बाकी हाँ केशव, पता भी चला मैं 2 इंटू में आएगा। डेरिवेटिव इंटू में होता है अगेन। हाँ दीदी। ठीक है, बस अब हुआ क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करके सीधा टर्म कट ही रही है, ये वाली और ये वाली। ओके, अब हम आते हैं नाइन्थ के सेकंड पार्ट की तरफ। नाइन्थ का सेकंड पार्ट ये रहा। अब ये वाला हमें कौन बताएगा अपोन में? हाँ ये थोड़ा थोड़ा सा अजीब है बट सही है। देखो बताओ क्या और कैसे करूँ मैं? दीदी दीदी पहले मैंने ऊपर का ऊपर वाले का स्क्वायर स्क्वायर करके। खोल लिया। चलो ओके भाई। कोई और कुछ और सजेस्ट कर रहा है क्या वैसे, या फिर ये सही है? नीचे वाले पे स्क्वायर अलग ले लिया। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होना 1 चाहिए? + x² के नीचे अलग और उसके नीचे अलग। बिल्कुल भाई, 1 प्लस एक्स के नीचे अलग लेंगे तो ये टर्म कट ही गई, एक सिंगल टर्म आ गई। बिल्कुल हो गया बस क्वेश्चन सॉल्व। -2x के नीचे अलग लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब फर्स्ट हो वाले को जाएगा। खोलेंगे तो सेकंड बन जाएगा। बिल्कुल, फर्स्ट को ओपन करना है, सेकंड बन जाएगा, फिर कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, और कोई डाउट आया हो भाई इस एक्सरसाइज के अंदर? दीदी 14th बताना। 14 बिल्कुल। +1 -1 करके आगे। 14 देखते हैं हम। हाँ चलो बिल्कुल, आपने ये तो सही बोला, +1 -1 करना है। 1 प्लस लोग एक्स के नीचे लेंगे तो एक पावर कट जाएगी। ठीक है, -1 के नीचे लेंगे तो ये चीज आ जाएगी। अब इसके बाद कौन बताएगा हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? दीदी फर्स्ट वाले को ओपन कर लेते हैं। ओके, कैसे ओपन करूँ भाई? सिर्फ सिंगल इंटू टर्म में है। 1 और लेना है। बिल्कुल बढ़िया भाई। 1 प्लस लोग एक्स की पावर -1 इंटू में ले लेते हैं 1 dx। बस अब क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन ओपन करना है, सेकंड अपने आप बन जाएगी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ओपन करेंगे, क्या बनेगा? 1 प्लस लोग एक्स की पावर -1 एज इट इज। 1 का इंटीग्रेशन माइनस इसका जब डेरिवेटिव करेंगे, देखो पावर आगे, पावर में एक कम तो नीचे तो स्क्वायर आ जाएगा। और अंदर वाले का गेन करेंगे, लोग एक्स का 1/x आएगा और x 1 का इंटीग्रेशन x। बस हो गया, सेम चीज आ गई। ठीक है, ये वाली टर्म नेगेटिव में है तो ये वाली और ये वाली टर्म कट ही गई, ये आंसर आ गया। और कोई डाउट हो भाई? 15 और 16 में डाउट आया हो? क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 में किसी को डाउट नहीं है? दीदी 15 और 16 दीदी सेम ही है। हाँ सेम, आसानी है वैसे। हम्म। इसमें 15 में पहले नीचे वाले को खोलेंगे क्या, जो मतलब लोग
नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, नहीं नीचे या फिर अलग अलग लेंगे? अलग अलग लेना है, जस्ट अलग अलग लेके हो जाएगा डायरेक्ट ही। ठीक है। ओके भाई, अब हम स्टार्ट करें हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। सबसे पहले तो 9.9 पे कट कर दीजिए। 9.9 आपके सिलेबस से हटा दी गई है, ठीक है। 9.9 तो देखो 9.9 की एक बार शक्ल देख लो फर्स्ट पेज पे। 9.8 एक्सरसाइज के साथ ही जो शक्ल है, एक बार इस चीज को देखो। इसमें हमारे ये वाला कॉन्सेप्ट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं बता क्यों रही हूँ, टॉपिक हट चुका है वैसे एग्जाम से, क्योंकि अभी जो आगे वाली एक्सरसाइजेज है ना, उनमें इसके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। देखो ये तीनों फॉर्मूले हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो इनसे बेस्ड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, बाकी मैं साथ साथ बताती रहूंगी, स्टिल अगर कोई क्वेश्चन आप आ जाए तो वो चीज नहीं करनी, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको तीनों हटाने पड़ेंगे। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बने, होता है कई बार बन जाता है, ठीक है। ओके, तो ये हमें क्वेश्चंस ऐसे हटाने पड़ेंगे सारे, आगे के एक्सरसाइजेज में भरे पड़े हैं। तो हमारी 9.9 कट हो चुकी है। अब हम बढ़ रहे हैं 9.10 की तरफ, ठीक है। देखिए 9.10 करते हैं अब हम। 9.10 में हमें क्या समझना है, इंटीग्रेशन चैप्टर की एंडिंग की तरफ जा रहे हैं हम। इसके अंदर है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए ध्यान से समझेंगे हम। इंपॉर्टेंट तो सब कुछ ही है, ध्यान से समझते हैं हम। हमें थोड़ा बहुत वैसे इसका ना क्वेश्चंस समझे हुए हैं, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ है, तो कृपया करके हम आराम से शांति से समझेंगे, शांत दिमाग के साथ। देखिए कुछ बेसिक चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है माइंड में क्वेश्चन करने से पहले। जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे उससे पहले आपको कुछ बेसिक बातें हमेशा ध्यान होनी चाहिए। लाइक जब भी आपका ट्रिगो का फंक्शन सिंगल पावर में है, कोस और साइन, देखो ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, कोस और साइन सिंगल पावर में हो और ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी ना हो। देखो न्यूमरेटर में कोई भी फंक्शन नहीं है, मैं कांस्टेंट्स की बात ही नहीं कर रही, ठीक है। कांस्टेंट कहीं पे हो मैटर नहीं करता, मैं बात कर रही हूँ सिर्फ वेरिएबल फंक्शन की, ट्रिगो की, ठीक है। सिर्फ ट्रिगो होनी चाहिए। अगर यहाँ एक्स भी होता ना तो इसका मतलब कुछ और लगेगा, ये एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता। जब सिर्फ ट्रिगो हो पूरे क्वेश्चन में, ओके, न्यूमरेटर में कोई ट्रिगो का फंक्शन नहीं है, ओनली डिनोमिनेटर में है, कोस और साइन में। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में कुछ छेड़खानी नहीं करनी हमें, हम नीचे यहाँ पर फॉर्मूलाज लगाते हैं हमारे। मतलब कौन से फॉर्मूलाज, यहाँ पर 5 के इंटू में 1 होता है हमेशा, 1 का फॉर्मूला लगाएंगे क्या, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। देखो मैंने एंगल मिसिंग रखा है, अभी बताती हूँ एंगल क्या आएगा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है, प्लस 4 ऐसे कोसेक्स का फॉर्मूला लगाना है। कोसेक्स का कौन सा फॉर्मूला, कोस और साइन वाला, ध्यान हो, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है, और x है तो ये क्या होगा, कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। तो सेम एंगल यहाँ पर लोगे, सारी जगह एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। ये देखो एंगल बिल्कुल सेम बनाना होता है हमें, इस वजह से x/2 x/2 x/2, ठीक है। अब इन सबको देखो मैं एडलेस कर सकती हूँ, डिनोमिनेटर में ये एडलेस हो जाएंगे। देखो 5 + 4 9, 9 कोस स्क्वायर x/2, ओके। और ये देखो ये क्या बन रहा है, 5 साइन स्क्वायर माइनस का 4 साइन स्क्वायर, तो सिंगल साइन स्क्वायर x/2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम क्या करेंगे, अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा, जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर में होता है कोस और साइन, डिनोमिनेटर में कोस और साइन स्क्वायर में होते हैं, तो क्या करते थे, ध्यान है किसी को, ये थर्ड एक्सरसाइज में था हमारा, जब साइन और कोस स्क्वायर में होते हैं तब हम क्या करते हैं, भाई बताओ, कोई भी गैसेस। देखो जब भी साइन और को मतलब जब भी स्क्वायर पावर हो, इवन पावर हो, हमेशा हम डिवाइड करते थे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को डिवाइड
बाय कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। अभी देखना सिचुएशन क्रिएट होगी ना तब आपको ध्यान आ जाएगा। देखो ऊपर भी डिवाइड नीचे भी डिवाइड, तो 1 बाय में कोस स्क्वायर हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा देखो, कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 की वजह से 9 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कौन बताएगा? नेक्स्ट स्टेप दीदी क्या लेट होना कर है? लेंगे टेंजेंट को। टेंजेंट को उलट करेंगे। टेंजेंट को लेट ऊपर वाला dt में गया। ये बात ध्यान में आई भाई, जब भी स्क्वायर में होती है पावर हमेशा क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को डिवाइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे बाय, ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब ये क्वेश्चन तो हो गया। अब देखिए, ये तो ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आपको सिंगल पावर में दिया हुआ हो हमेशा फॉर्मूले अप्लाई होंगे। जैसे अब देखो थोड़ा सा और सिचुएशन को चेंज करते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन को चेंज करते हैं। चलो पहले देखिए 1 माइनस 2 साइन एक्स है, अगर बताइए इस केस में भी क्या होगा? देखो बिल्कुल सेम तरीके से होगा, बस यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगेगा। तो बताओ स्टार्टिंग में क्या था, पहले ऊपर फॉर्मूला लगाऊं या नहीं? न्यूमरेटर में फॉर्मूला दीदी लगाना, वही लगाना। नहीं लगाना। और डिनोमिनेटर में क्या लगेगा, 1 की जगह दीदी 1 का कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। एंगल क्या होगा? और साइन का 2 साइन और कोस वाला लग जाएगा ना, साइन 2x और कोस 2x वाला। चलो भाई कोमल बताएगी यहाँ पे एंगल क्या लेना है मुझे, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कुछ एंगल भी तो आएगा। दीदी एंगल x/2 ही लेंगे। हाँ x/2 ही लेंगे बिल्कुल। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अभी हमने देखा था जब स्क्वायर पावर होती है तो दीदी डिवाइड दीदी करते हैं। डिवाइड करते हैं। बिल्कुल डिवाइड करेंगे हम, किससे? यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे हम? कोस स्क्वायर से कर लो। बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ कोस पर स्क्वायर से। ये चीज ध्यान रखने वाली है, चाहे ये दो टर्म है स्टिल सेम तरीके से होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर 2 से डिवाइड, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, देखो क्या बनेगी सिचुएशन, माइनस का 2 टेंजेंट एक्स बाय 2, ठीक है। अब देखो वही लेट करना है, ठीक है, मैं लेट को हटा के सीधा लिख रही हूँ, मेन टर्म पे आते हैं हम, आएगा क्या, ठीक है, कांस्टेंट को भी मैं इग्नोर कर रही हूँ। ओके, टेंजेंट एक्स बाय 2 को लेट के ऊपर वाले dt में गया, ये आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे होगा ये? दीदी आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर की, ए माइनस बी होल स्क्वायर। अच्छा इसमें तो डायरेक्ट ही बन रही है, t माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, किसी को ध्यान है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसमें तो फॉर्मूला था ना। दीदी लोग वाला। ओ क्या बात है भाई, बिल्कुल है ना, लोग वाला लगेगा ना, सब बताओ। नहीं दीदी, दीदी वो तो पावर 1 होती थी तब लगता था। हाँ यहाँ स्क्वायर है, दीदी ये लोग लग ही नहीं -2 चला सकता। जाए ऊपर आके -2 आ जाएगा, फिर बिल्कुल पावर बिल्कुल। आगे पावर में 1 प्लस कर लेंगे। बिल्कुल केशव ने बिल्कुल सही बोला है, ये तरीका लगेगा भाई, ना ही इसका कोई फॉर्मूला है ना ही इसका कोई कॉन्सेप्ट, बस सीधा सिंपल इंटीग्रेशन होएगा, ठीक है। पावर स्क्वायर ना होती तो लोग लगता, अगर स्क्वायर अंदर होता तो फॉर्मूले लगते, ठीक है। वो लीनियर की स्क्वायर है ना, मतलब एक तरीके से एक्स का स्क्वायर है, तो नॉर्मल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है भाई। ये तो हो गया, अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे हम, ओके। इसको हम इरेज करते हैं। अब देखो अगर मान लो सेम, वैसे डिटो ही क्वेश्चन हो गया, अगर दोनों दिए होते, साइन भी दिया होता और हमें वैसे कोस है 7 कोस एक्स प्लस साइन एक्स, देखो दोनों दिए हुए, साइन भी है कोस भी है, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन जाएगा ये भी। ये इसमें बस कोस का भी फॉर्मूला, साइन का भी फॉर्मूला और 1 की जगह भी फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जाएगा ये। ओके आप लोग ट्राई करना। बताने का फायदा नहीं होगा इसमें, टाइम पास। ओके अब देखिए
अब हम क्या समझने वाले हैं? अब हम समझ रहे हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 समझ रहे हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए थोड़ी सी नई चीज समझेंगे हम इस क्वेश्चन के साथ। एक्चुअली पता है, देखो इसमें क्या है, मैंने अभी अभी क्या बोले थे, ये क्वेश्चन देखो, ये जो पहला कॉन्सेप्ट था जो अभी अभी हमने देखा, ये तब अप्लाई होता है जब न्यूमरेटर में ट्रिगो का सिंबल नहीं था। जब न्यूमरेटर में ट्रिगो नहीं होगा तब ये अप्लाई होगा, वरना ये कॉन्सेप्ट आ जाता है नेक्स्ट। देखो इसमें जरूरी नहीं है साइन प्लस 8 कोस एक्स ही हो, मतलब दोनों साइन भी हो सकता है, सिंगल सिंगल कोस भी हो सकता है, व्हाटएवर। जब भी न्यूमरेटर में ट्रिगो आ जाएगी हमेशा क्या यूज होगा, देखो थोड़ा सा बड़ा है ये, हम शांति से समझेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर की टर्म है, क्या चीज, जो न्यूमरेटर वाली टर्म है उसे हम a के इनटू में तो एज इट इज लेंगे। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। a के इनटू में डिनोमिनेटर प्लस b के इनटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए ये क्या किया मैंने और क्यों किया, देखिए हमने क्या किया है, न्यूमरेटर के मुझे 2 टुकड़े करने हैं। देखो अब तक हम यही तो करते थे, पोलिनोमियल के केस में भी तो यही करते थे, जब भी ऊपर नीचे पावर सेम होती थी तो हम ऊपर सेम बनाते थे, बट यहाँ पर साइन और कोस है, तो जब भी ट्रिगो आती है ना तो हमेशा 2 हिस्से बनेंगे। एक हिस्सा बनेगा बिल्कुल डिट्टो, दूसरा हिस्सा बनेगा इसका डेरिवेटिव। देखिए ध्यान से समझिए, इस ऊपर वाली टर्म के 2 हिस्से हो सकते हैं, एक होगा नीचे वाला एज इट इज और एक होगा डेरिवेटिव। उसके लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट एडलेस होंगे ना, या मल्टीप्लाई डिवाइड होंगे, तो वो कांस्टेंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है ट्रिगो में। ठीक है, हम पोलिनोमियल में बहुत इजीली निकाल लेते हैं। जैसे अब देखो अगर डेरिवेटिव बनाना होता है 2x, बहुत इजी है बनाना, बट ट्रिगो के केस में थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, हम एक तरीके से ऊपर वाले के 2 टुकड़े कर रहे हैं। देखो ये 2 टुकड़े हैं, ध्यान से देखिए 2 टुकड़े हैं, ऊपर वाले के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़े में आएगा एज इट इज टर्म डिनोमिनेटर वाली, दूसरे टुकड़े में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनेगा। ये टर्म बने तो गी, बट इनटू में कुछ ना कुछ कांस्टेंट जरूर आएगा। अब देखिए ये टर्म निकलती कैसे, ए और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए ध्यान से करते हैं हम आगे, फिर कंप्लीट क्वेश्चन फिर से समझेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहने देते हैं एक बार। 3 cos x ओके प्लस b, अब अंदर डेरिवेटिव कर लेते हैं, ये बनेगा 2 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, अब ये देखिए राइट हैंड साइड टर्म को ओपन कर लूं, मतलब साइन वाला अलग, देखो साइन एक्स वाला अलग अगर मैं करती हूँ, एक तो ये है साइन एक्स वाला क्या है 2a, और एक यहाँ पर है साइन एक्स वाला, देखो क्या है माइनस का 3b। ठीक है, साइन एक्स कॉमन ले लिया मैंने। ऐसे देखो कोस एक्स वाला क्या है, देखिए ध्यान से देखते हैं हम, कोस एक्स के मल्टीप्लाई में एक तो क्या आएगा 3a, ठीक है, प्लस का 2b। ये बात समझ में आ गई भाई, ये क्या किया मैंने, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है स्टेप में। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके बाद कंपेयर करते हैं बोथ साइड। कंपेयरिंग क्या, देखो साइन एक्स का कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स, देखो दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर किया जाता है। अब देखिए अगर मैं साइन एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करूं, देखो साइन एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, 1 इक्वल होगा किसके 2a माइनस 3b के। ओके, सिमिलरली यहाँ पर देखिए कोस एक्स का कोफिशिएंट मतलब 8 इक्वल होगा किसके 3a प्लस 2b के। तो ये हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स आ गए, इन दोनों को सोल्व कर लूं तो a और b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, राइट। ठीक है, मैं सीधा बुक में से देख के ये लिख रही हूँ क्योंकि ये तो सोल्व करना है स्टेटमेंट्स को। ठीक है,
सीधी सी बात, a की वैल्यू आएगी 2, b की आएगी 1, इन दोनों को सोल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। देखिए ध्यान से समझते हैं हम, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 आ गई। तो देखिए जो ये वाला स्टेप था, देखिए ये हमारा मेन स्टेप है। ठीक है, इस स्टेप में a की वैल्यू 1 2 और b की वैल्यू 1 रख दें। देखो sin x प्लस 8 cos x हमारा क्या आ गया, a की वैल्यू है 2, 2 इंटू 2 sin x प्लस 3 cos x, ओके, प्लस में b की वैल्यू क्या है 1, 1 के इंटू में ये वाली टर्म 2 cos x माइनस में 3 sin x। ठीक है, ये चीज हुई। ओके, तो देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, एक तरीके से जो न्यूमरेटर में टर्म है, न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई मेरे पास। तो न्यूमरेटर की जगह अब मैं ये वैल्यू पुट करूंगी। देखो न्यूमरेटर की जगह अब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन में। एक सेकेंड, ठीक है, ये देखिए मैं क्या कह रही थी, ये देखिए अब क्या होगा, हमारे इंटीग्रेशन पे आएंगे फिर से हम। जो न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर की ये वैल्यू पुट हो जाएगी 2 sin x प्लस 3 cos x, ओके, प्लस का 1। देखो ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, देखो ना किसके इक्वल है, न्यूमरेटर वाली टर्म के इक्वल है। तो न्यूमरेटर की जगह ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज रख दी मैंने, और डिनोमिनेटर रहेगा वही का वही, डिनोमिनेटर में तो हमने कोई चेंजेस किए ही नहीं। 2 sin x प्लस 3 cos x। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाली टर्म जस्ट दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में अलग अलग ले लेते हैं। जब आप फर्स्ट वाली टर्म के नीचे लोगे, देखो इस वाली के नीचे लोगे तो कंप्लीट कट ही हो गया, और जब इस वाली के नीचे लोगे तो डेरिवेटिव ही है ना, सीधा नीचे वाले को लेट करके ऊपर वाला dt में चला जाएगा। सबको एक बार क्वेश्चन क्लियर हुआ? फिर हम दोबारा से रिपीट करते हैं क्वेश्चन, या किसी स्टेप में डाउट है कि एंड तक कैसे दीदी एक पहुंचे? बार लास्ट वाला बताना। लास्ट लास्ट वाला वाला देखो, स्टेप। हमने क्या किया, sin x प्लस 8 cos x की वैल्यू निकाली थी कि ये होगी a इंटू एज इट इज प्लस b इंटू डेरिवेटिव। ठीक है, मैंने सोल्व करके a और b की वैल्यू निकाल ली, क्या आई 2 और 1। अब जब 2 और 1 की वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे, देखो जो मेन स्टेटमेंट है, यहाँ a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, ये मेरे पास इस देखो न्यूमरेटर की, जो ये न्यूमरेटर में फंक्शन था, इसकी मेरे पास वैल्यू आ गई। तो इस न्यूमरेटर में हम इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, देखो इसके इक्वल है ना, तो इसकी जगह मैंने ये पूरा का पूरा यही पुट कर दिया, पूरा का पूरा मैंने ये वाली टर्म यहाँ पे रख दी। तो बस अब क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में है वो दोनों के नीचे सेपरेट कर लेते हैं, जस्ट सेपरेट करते ही ये तो क्या होगा, कट ही जाएगा, और इसके नीचे डेरिवेटिव भी बन रहा है ये। बोलो, या स्टिल कोई डाउट है भाई? चिराग क्लियर हुआ? आ गया दीदी समझ। ओके भाई, किसी और को डाउट हो? एक मिनट, ये क्या हुआ? ठीक है, जो ओके, अब देखिए शुरू से हम स्टार्ट करते हैं। अब हम एक फ्रेश क्वेश्चन समझते हैं, उसके साथ ज़्यादा बेटर तरीके से फिर से अब समझ में आएगा, क्योंकि आपके माइंड में वो पिक्चर रहेगी। अब देखिए ये क्वेश्चन ले रहे हैं हम, cos x माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, पहली बात देखो, वही सबकी पावर है 1, ठीक है, और सेकंड पॉइंट न्यूमरेटर में है कोस और साइन, कोई एक फंक्शन या दोनों होने जरूरी है। ठीक है, अगर है तब हमारा आगे प्रोसीड करेगा ये वाला मेथड, वरना नहीं। ठीक है, तो न्यूमरेटर में है, अगर न्यूमरेटर में ट्रिगो नहीं होती
तो जो हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझा था उससे होता। ठीक है, ये तो नहीं लगेगा अभी। इसमें क्या होता है देखिए, लेट करते हैं हम किसको, डिनोमिनेटर को। हमें क्या करना होता है बताओ, मैंने सही लिखा है? दीदी न्यूमरेटर को करेंगे। न्यूमरेटर को करते हैं लेट। हाँ क्या बात है, बिल्कुल बढ़िया। न्यूमरेटर को, क्योंकि न्यूमरेटर के नीचे सेपरेट होता है ना, तो न्यूमरेटर के हम दो टुकड़े करते हैं। बताओ पहला टुकड़ा क्या आएगा? दीदी A a into into cos denominator. x। माइनस sin x। हाँ cos x माइनस sin x, a into as it is प्लस B into derivative of denominator. बिल्कुल v into डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, आपको d by dx सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो cos x को हमें ये चीज बनानी है। देखो a into में डिनोमिनेटर एज इट इज प्लस b into में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो बस फिर अब देखो cos x अलग ले लो। cos x बताओ, cos x के मल्टीप्लाई में क्या आएगा? कौन बताएगा मुझे, बताओ दीदी यहाँ पे माइनस का कोस नहीं आएगा फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में माइनस का cos क्यों आएगा? ये कोस का As- डेरिवेटिव माइनस साइन का डेरिवेटिव ओ कोस ही ओ होता है। ओ बिल्कुल 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 भाई, केशव ने बिल्कुल सही बात पकड़ी है। ग्रेट। अब बताओ cos x के मल्टीप्लाई में क्या आएगा? a A माइनस minus B. बिल्कुल। और sin x के मल्टीप्लाई में प्लस का ले रही हूँ मैं। Minus A minus B. माइनस से माइनस भी, हाँ दीदी ठीक है। प्लस बी। हाँ मैंने भी पहले जी ना, प्लस मुझे बी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, प्लस है ना, माइनस भी आएगा। माइनस। ठीक ठीक है, है अब ठीक है। देखो कंपेयरिंग कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ cos x एंड sin x। बताओ क्या क्या इक्वेशन बनेगी? A minus B equal to 1. Minus A minus B equal to 0. बिल्कुल, माइनस से माइनस बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि cos b का cos x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, जीरो। बिल्कुल, बस यहाँ से आंसर आ गया। a इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का b। तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। a और b की हमारे पास वैल्यू आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 1/2, b की वैल्यू आ रही है माइनस का 1/2। ठीक है, ठीक है। अब देखो a और b की वैल्यू आ गई, तो अब देखो ये बात ध्यान रखना कि a और b की वैल्यू कहाँ पुट होती है। बताओ कौन से स्टेप में, इसमें करूं या इसमें करूं? फर्स्ट दीदी और फर्स्ट सेकंड? वाले में। बिल्कुल, हाँ हमेशा फर्स्ट में। फर्स्ट में करोगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास cos x की वैल्यू आ गई 1/2 cos x माइनस sin x। ओके, बस इजी। वही सेकंड टाइम करते हैं ना तो बहुत बढ़िया फील होता है कुछ। और हाँ, अब इसमें ना नेगेटिव कॉमन लेने की गलती मत करना, ना इसको ओपन करने की गलती करना। भाई ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, इस टर्म को ओपन मत करना, ये बनी बनाई टर्म है। ठीक है, ये एज इट इज cos x की जगह पुट होएगी हमारे क्वेश्चन के अंदर। cos x की जगह एज इट इज ये पूरी की पूरी टर्म हमारी क्वेश्चन में पुट होएगी, ये बात ध्यान रखना। और पुट करने के बाद भी इसे सोल्व नहीं करना, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर अलग अलग लेना है डायरेक्ट। ठीक है, ये मिस्टेक बहुत बार होती है। जैसे देखो यहाँ पे नेगेटिव कॉमन लेके मैं नेगेटिव काट सकती हूँ, स्टिल वो चीज आपको नहीं करनी, इसको एज इट इज ही रखना है। ठीक है, इसको एज इट इज ही रखना है हमेशा, जैसा है वैसा का वैसा। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा बोथ, ये डायरेक्ट कट रहा है और ये इसका डेरिवेटिव होता है तो सीधा log t होएगा। ओके भाई, अब हमें चलो अच्छे से क्लियर हो चुका है टॉपिक। अब देखिए, अब हम समझते हैं थर्ड टाइप। हमने दो टाइप समझ लिए क्वेश्चंस के, एक जब ऊपर कुछ ना हो, देखो न्यूमरेटर में कुछ ना हो, सिर्फ डिनोमिनेटर में हो। सेकंड जब न्यूमरेटर में भी हो। ठीक है, अब थर्ड टाइप क्या है देखिए, यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, cos x लेते हैं। देखो थर्ड टाइप क्या है, जब ऊपर या फिर नीचे, देखो हमारे ये तो है ही cos x sin x वगैरह, ये तो है, तो ये तो हमारा बिल्कुल डिट्टो हो गया। बट ऊपर या फिर नीचे कहीं पर कांस्टेंट टर्म भी हो प्लस माइनस में, क्योंकि अगर हमारी कांस्टेंट टर्म भी होती है ना प्लस माइनस में, तो देखो ये +1 साइड में नहीं पड़ा रह जाएगा और बाकी सबके नीचे क्वेश्चन चलेगा हमारा।
सिर्फ sin x को ही कन्वर्ट कर सकती हूँ ना मैं, सिर्फ sin x को ही तो इसके जैसा और डेरिवेटिव के जैसा बना सकती हूँ। 1 को तो कैसे बनाऊंगी, इसलिए 1 हमारा साइड में रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, जब भी आपको देखो, जैसे हमारा ये है 6 एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल इसका, इसमें हमें कांस्टेंट टर्म दी हुई है। डजंट, इस वाले क्वेश्चन में हमें ऊपर नीचे दोनों जगह दी हुई है, देखो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह दी हुई है, बट कोई मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर में हो या सिर्फ डिनोमिनेटर में हो या फिर दोनों जगह, तब ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्या, देखिए ऐसे केस में वही सेम सिचुएशन, देखो नीचे वाला लेट होएगा, बताओ न्यूमरेटर के ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला न्यूमरेटर के टुकड़े होंगे। ठीक है, ओके, अब देखो पहला टुकड़ा वही क्या होएगा, a into denominator as it is। यस, ठीक है, a into डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, वही देखो फिर ये उसका डेरिवेटिव। यस, प्लस में b into डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, बिल्कुल सेम चीजें जाएंगी, देखो माइनस का 4 sin x प्लस 5 cos x। ओके, और बस अब इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी, प्लस का c, कांस्टेंट टर्म आएगी ही आएगी, क्योंकि हम कांस्टेंट भी तो कुछ ना कुछ एडलेस करेंगे ही करेंगे, इसलिए इसमें ये प्लस सी एडिशनल आ जाएगा। ठीक है, जब भी ऊपर नीचे कांस्टेंट कहीं पे भी एक जगह भी है ना, सिंगल जगह भी, तो आपका प्लस सी एक्स्ट्रा आ जाएगा। ओके, तो वही देखो, अब कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब इसमें कंपेयर होंगे तो 3 चीजें होंगी, कोफिशिएंट ऑफ कोसेंट साइन और कांस्टेंट एंड कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, 3 चीजें होंगी यहाँ पर। अब देखो वैसे में डायरेक्ट है ना, बीच वाला स्टेप आपकी मर्जी होती है कि वो आप करते हो नहीं करते, वो सिर्फ इजी के लिए होता है। कई बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि कोसेक्स का कोफिशिएंट क्या आया, वो उस केस में है, बाकी आपकी मर्जी अनुसार होता है। ठीक है, ये स्टेप लिखना कंपलसरी होता है, इसके बाद आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। ठीक है, देखो जैसे कोसेक्स का तो कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, राइट हैंड साइड पे क्या होगा, कौन बता सकता है मुझे, कोसेक्स का कोफिशिएंट? a प्लस वाई बी। 4a + 5b, भाई हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो आपको उस स्टेप को इंक्लूड करने की ना रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर स्टिल आपको किसी को कंफ्यूजन होती है तो वो अपनी भाई बेनिफिट वो कर सकता है इजीनेस के लिए। ऐसे देखो sin x के केस में 2 = क्या हो जाएगा हमारा, 5a - 4b। बिल्कुल, और कांस्टेंट को कंपेयर कर लेते हैं, देखो कांस्टेंट क्या बनेगा, 3 = c 6a भी है। ठीक है, ये 6 रह गया, 6a भी तो आएगा। ठीक है, कांस्टेंट के केस में बस ये देखो, ये हमारी 3 इक्वेशन आ गई। अब इन तीनों को इन दोनों को सॉल्व करूंगी, a और b की वैल्यू, a की रखूंगी तो c की वैल्यू, तो a b c की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। और ये क्वेश्चन वैसे ना, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आप सॉल्व करोगे ना तब समझ में आएगा, बट इजी है, आपने ये सारी चीजें की हुई है, बट इतने बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। देखिए a b और c, ठीक है, तो देखो a b और c की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब क्या होगा, ये फंक्शन एज इट इज ये पुट हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर। तो देखो इसे हम किसी और कलर में कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा न्यूमरेटर के अंदर क्या पुट होगा, a मतलब 14/41 एज इट इज। ठीक है, 5 sin x + 6, ओके, प्लस का b डेरिवेटिव, और प्लस में क्या आएगा c। ठीक है, वही फिर से टर्म को ओपन मत करना, न्यूमरेटर की, न्यूमरेटर वाली टर्म वैसे ही बनाई गई है, ओपन करोगे तो सेम चीज आएगी जो पहले थी, कोस आई है, ये कोसेक्स है। ओके, sin x + 6, तो देखो अब अगर मैं इसके नीचे लूंगी तो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा, इसके नीचे डेरिवेटिव बन गया, इसके नीचे कैसे होगा, कौन बताएगा मुझे। 39/41 के साथ जब ये टर्म है, दीदी शायद जो आपने शुरू में समझाया था वैसे। क्या बात है भाई कोमल, बिल्कुल भाई कोमल ने बिल्कुल सही बोला है,
जो हमने शुरू में पहला कॉन्सेप्ट समझा था उसी तरीके से होएगा ना अब ये, कि भाई हम क्या करेंगे उसमें बताना, उसके हिसाब से क्या था पहला स्टेप। कोस में तो फॉर्मूला कोस और लगाएंगे। साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। बिल्कुल, सबके फॉर्मूले लग जाएंगे, फिर कोस स्क्वायर से ऊपर नीचे फिर- डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ ठीक है, केशव बताने वाले थे। ओके, तो ये हमारी थी इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज। देखो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जब न्यूमरेटर में कोई भी ट्रिगो का फंक्शन ना हो, सिर्फ डिनोमिनेटर में हो, ठीक है, तो हमेशा वही पावर फॉर्मूले वगैरह लगाओगे, ठीक है। ठीक है, स्क्वायर में आ जाएगा तो ऊपर नीचे कोस स्क्वायर या साइन वो कोस स्क्वायर से डिवाइड, ठीक है। बट अगर ऊपर आ जाए तो हमारे क्या होंगे, लेट होगा, ठीक है। ऊपर वाले को लेट कर लेंगे हम a इंटू एज इट इज प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। बट अगर आ जाता है कहीं पे भी कांस्टेंट, ऊपर आ गया या फिर नीचे या फिर दोनों जगह, तो आ जाएगा प्लस में c भी एडिशनल, ठीक है। 6 एक्सरसाइज में, ओह माय गुडनेस, हाँ इसके होमवर्क मैं बता दूंगी, बट पॉइंट इज कि